बेटा जी, हम लोग जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यार हमें पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है और सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं लेके आई हूँ, पूरे 10 साल की एनालिसिस करके पीवाईक्यू देख के हर एक चैप्टर के, आपके क्लास 12th की बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर्स है, हर साल के पूरे क्वेश्चंस देख के फिर मैं आपके लिए लेके आई हूं पिछले 10 साल की पीवाईक्यू एनालिसिस। और उसमें से भी मैंने वो टॉपिक्स आपको छांट के बताए हैं यहां पर इस वीडियो में कि आपके सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक कौन से। चैप्टर बहुत बड़े बड़े, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं या मैक्सिमम टाइम पूछे जा रहे हैं। हर 2 साल में यार एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही आ रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में वो मिलने वाला है। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा पीडीएफ या फिर #NCERT मास्टर्स। तो आपको टेलीग्राम पे NCERT नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम पे इसकी डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, कौन से वो टॉपिक्स है जहां से एमसीक्यू ज्यादा पूछे गए। ये पूरी डिटेल एनालिसिस भी है, लेकिन उसके लिए बेटा जी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा, अपने दोस्तों से करवाना पड़ेगा #NCERT मास्टर्स या फिर #PDF, तब आपको पीडीएफ मिलेगी। बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास 13 चैप्टर है। हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो मेजर टॉपिक है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पर आपका सारे इवेंट्स आते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले आते हैं, गेमिटोजेनेसिस वगैरह। ये सारा 51% इसी टॉपिक में से लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ये 2 मेजर टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके मैक्सिमम टाइम लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अगर आप देखोगे तो गेमिटोजेनेसिस से 31% टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर है आपका फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, जिसमें 23% आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा आया है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर मैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं। चैप्टर 3 आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटू सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इनफर्टिलिटी से। अब सिर्फ इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन से नहीं आए हैं, वो जो पूरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। बर्थ कंट्रोल से क्वेश्चन पूछे गए, 35% आपके बर्थ कंट्रोल से क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पूछोगे, जो पॉपुलेशन है ना, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस ईयर में कितनी थी, इंडिया की पॉपुलेशन इस ईयर में कितनी थी, क्या वो कॉजेस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हुई, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर 3 में से। और ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 जेनेटिक्स हमारा शुरू होता है और वहीं बच्चों की टिक 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 शुरू हो जाती है और परेशान होना यार तुम लोग शुरू हो जाते हो। तो मैं आपको बता दूं यार, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हमारा बहुत ज्यादा पूछा गया है ना, 29-28%। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस साल आपका क्या आएगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो कंसेप्ट बेस्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से बहुत ईजिली पूछे जा सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड जेनेटिक डिसऑर्डर में से बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। अभी आपके बायो के पेपर को टाइम है, बट भूलना नहीं है कि फिजिक्स का पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो, बायो बिल्कुल छोड़नी नहीं है, हमें उसको पकड़ते हुए साथ में चलना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 20%। फिर रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस से आया है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। इसके बाद अगर आप मुझे पूछोगे तो लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। फिर आ जाता है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर की बात करो तो एविडेंसेस, होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन से पूछे गए हैं, है ना। तो
होमोलोगस एनालोगस एक ऐसा क्वेश्चन रहा है जो डिफरेंशिएशन में आया ही है, एग्जाम्पल में आया ही है, एमसीक्यूज में आया ही है। तो 38% आपके एविडेंसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से 20% ऑफ क्वेश्चन आया है। और तीसरा है आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके इम्यूनिटी वाले टॉपिक में से, जहां पर आपके जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसको बहुत कंसाइजली पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला पोर्शन आपका पूछा गया है और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो दे रखा है वो पूछा गया है। और फिर आ जाता है कॉमन डिजीजेस। मलेरिया पे बड़ा फोकस किया गया है, उसकी लाइफ साइकिल पूछी जा रही है, उससे क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हैं। तो ये वो टॉपिक है जहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटू सा चैप्टर है, छोटू सा टॉपिक है और इसमें से भी बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी हाई वेटेज यूनिट। मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं टूल से 63%। टूल्स में भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर तरह नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, किस तरह से वर्क कर रहा है, स्टिकी एंड ब्लंट एंड सब कुछ पूछा गया है। और प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बहुत तेजी से क्वेश्चन आए हैं और बायोरिएक्टर से 35% क्वेश्चन आपके प्रोसेसेस से पूछे गए हैं। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 10 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका मेडिसिन में इंसुलिन वाला पोर्शन बहुत तेजी से पूछा गया है। और एग्रीकल्चर में अगर पूछूं तो बीटी कॉटन के बारे में बहुत रिपीटेडली पूछा गया है और गोल्डन राइस के बारे में। तो ये 3 टॉपिक है जहां से आपके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में से क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर 11 इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहां पर पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सब से क्वेश्चन आए हैं। यही जो मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम, जहां पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स को वेटेज देखो 54%। लास्ट 10 साल में आप मानो कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो 50% से ज्यादा बार इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है डीकंपोजिशन, प्रोडक्टिविटी 18%, 15% से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जहां पर बायोडाइवर्सिटी जिसमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को फोकस करते हुए 61% टाइम इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम लोग कंजर्वेशन की बात करें तो मेथड्स में इन सीटू एक्स-सीटू में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, चैप्टर वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जहां से आपके मेजॉरिटी ऑफ टाइम लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चन आए हैं। अब आगे जाके एक ऐसा सेशन भी प्लान करूंगी जहां पर आपको पर्टिकुलर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, पीवाईक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना है। हमें बोर्ड्स में 70 मार्क्स स्कोर करने हैं, 70/70। थ्योरी की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल तो हमें करना ही है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। अगर इसमें आपको और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू कमेंट डाउन #NCERT मास्टर या फिर #PDF आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, कॉन्सेप्ट का डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज मेल मी ऑन bharti.singh@adda247.com। एंड अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज NCERT NEET अड्डा 24/7 और स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।